हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज बेटा हम लोग जो बात करते हैं, जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने पहला कंसेप्ट देखा रेशियो का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी देखा। और आज हम लोग जो बात कर रहे थे गुडविल में भी हमने दो पार्ट में दो कंसेप्ट बताए थे। एक गुडविल से रिलेटेड हमने गुडविल का क्या देखा, हमने कि अभी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज इसमें जनरलिटी से रिलेटेड चीजों को देखा। और आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 जो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है और किस मेथड से किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जिसमें हम लोग कम से कम 2 वीडियो या 3 वीडियो लग सकते हैं छोटे छोटे, और उन सब वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और किन कंडीशन गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। अच्छा, तो हम लोग और देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है कि नीड ऑफ द अब गुडविल का वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है बेटा? तो गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो किसी न किसी एक मेथड से किया जाता है, और आपको एक ही स्पेसिफिक मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि गुडविल जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है बेटा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर होता है। अगर आप लोग एक मेथड के अलावा किसी दूसरे मेथड को, अगर नेक्स्ट ईयर में किसी दूसरे मेथड को, उसके नेक्स्ट ईयर में किसी दूसरे मेथड को अडॉप्ट करेंगे, तो कभी भी बिजनेस का जो अकाउंटिंग किया जाएगा, बिजनेस में जो प्रॉफिट निकाला जाएगा, वो सेम नहीं आ सकता। सेम, क्योंकि जो हमारा गुडविल होता है, गुडविल का वैल्यूएशन जो किया जाता है, वो सेम हर मेथड से सेम वैल्यू कभी भी नहीं आती, क्योंकि वो प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, डिफरेंट प्रॉफिट होते हैं। उस प्रॉफिट को लेके हम लोग क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और कुछ में हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन करते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो आज का प्राइस है, प्राइस को लेकर चलते हैं। कुछ चीजों में आज की प्राइस को लेके प्रीवियस की प्राइस को लेकर चलते हैं, तो उस सब की वजह से डिफरेंट भी आते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पास्ट अफेक्शन के बेस पे हम लोग फ्यूचर की प्रॉफिट को डिसाइड करते हैं। तो उसी हम लोग किसके नाम जानते हैं? गुडविल के नाम से। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं गुडविल का वैल्यूएशन करने की नीड क्यों होती है? सबसे पहले जब भी दो पार्टनर्स होते हैं, उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाए, तो उस कंडीशन में हो सकता है पहला। दूसरा हो सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की कंडीशन में हो सकता है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो हमको अपनी जो हमने वर्क किया था उसका प्रॉफिट हमको कितने ईयर तक मिलेगा, उसके लिए भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है बेटा? तीसरा ये हो सकता है कि कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा, वो मिलता है। फिर तीसरा पॉइंट होता है कोई एक पार्टनर हमारे बिजनेस से रिटायर हो जाए, तो वो भी तो मेहनत करके गया था, हार्डवर्क करके, उसके जो मेहनत का फल मीन्स उसके मेहनत का जो प्रॉफिट है वो आगे फ्यूचर्स के 2 और 3 ईयर्स तक या 4 ईयर तक हमको मिलेंगे। और किसको मिलेंगे? जो बिजनेस में पार्टनर रहेंगे, तो वो जाने से पहले अपने गुडविल का भी पैसा लेके जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि डेथ के कंडीशन में भी होता है। फिर एक हमारा कंडीशन ऐसे आता है कि हम क्या करें कि ऑन गोइंग पार्टनरशिप फर्म्स को हम लोग क्या करें? सोल्ड कर दें। ऑन गोइंग मतलब चलती हुई बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को किसी दूसरे को जब सोल्ड करते हैं, मतलब बंद शट डाउन होने वाले पार्टनरशिप फर्म की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसका बात किया कि जो भी हमने किया पार्टनरशिप फर्म सोल्ड आउट, कौन सा? ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब कि जो ऑन गोइंग कंसर्न जो फर्म क्या होती है? चलती रहेगी। चलती हुई फर्म को जब हम लोग सोल्ड आउट करते हैं तो उसमें गुडविल होता है, बंद वाले की तो ऐसे ही गुडविल नहीं होती है। फिर हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म को क्या करते हैं हम लोग? अमलगमेट करके, मीन्स अमलगमेशन करके उसका एक पार्टनरशिप फर्म बना दे। और एक हम लोग 2 लोग मिलकर आपस में एक इसलिए होते हैं कि हमारे पास स्टॉक पे कंट्रोल हो, हमारे पास मार्केट पे कंट्रोल, हमारे पास कैपिटल ज्यादा है, इसलिए लोग क्या होते हैं? आपस में एक होते हैं। फिर एक हमारा हो सकता है बेटा पार्टनरशिप फर्म को हम लोग प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो प्राइवेट कंपनी में जनरली कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको पार्टनरशिप फर्म को उस कंडीशंस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कंपनी में जब आप करोगे तो बाहर से और लोग उसमें इंक्लूड होंगे, बाहर के पार्टनर्स उसमें आएंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो उसमें हम लोग अपने फर्म की वैल्यूएशन गुडविल की करनी चाहिए। अच्छा, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। तो गुडविल में हमारे जो होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के गुडविल हो सकते हैं। तो किस गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए। कितने पार्ट में? गुडविल्स के 2 टाइप होते हैं। किसके बेटा? गुडविल्स के 2 टाइप हैं। एक हमारा क्या होता है बेटा कि उसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। एक क्या होता है हम लोग? परचेज गुडविल। और एक हमारा बेटा होता है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो, एक परचेज गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। तो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने क्या कहा है, बुक ऑफ अकाउंट में, किसमें बेटा, बुक ऑफ अकाउंट में हम लोग किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, परचेज गुडविल को। परचेज गुडविल का इन द सेंस करने का मतलब कि जो गुडविल को परचेज करने के लिए आपने पैसे में, कैश में, एसेट्स में मनी पेड किया होगा, वही गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, उसी गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बट सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ रेपुटेशन अगर आपने क्रिएट किया होगा तो उसको हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हमको उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये क्या हो सकता है बेटा, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल किससे रिलेटेड हो सकता है, ये किसी प्लेस की गुडविल होगी, किसी प्लेस की गुडविल होगी, किसी पर्सन की अगर गुडविल होगी, तो ये सब क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड। प्लेस का बात करने का मतलब कि कोई भी क्रॉसिंग का शॉप है तो उसकी ऑलरेडी क्रॉसिंग की वजह से, कोई स्कूल के पास में स्टेशनरी स्टोर है तो उसके स्कूल की वजह से गुडविल है। तो ये सब चीजें क्या होती है, सेल्फ गुडविल होती है। आप लोग समझते हो कि कोई मार्केट में एक किसी की बहुत गुडविल मीन्स बहुत रेपुटेशन बढ़ जाती है किसी शॉप की, तो वो सब क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। किसी भी गुडविल के को आप अकाउंटिंग में उसी को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टार्ट में क्लास 11th में कि हम लोग बिजनेस में उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग किसमें मेजर कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर किया जा सकता, वही सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस में भी, हमारे यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में भी, कि कौन सी गुडविल को क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज गुडविल को। परचेज गुडविल का इन द सेंस करने का मतलब कि जिस गुडविल को परचेज करने के लिए हम लोग क्या किए हो, पैसा पेड किए हो, उसी गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब कि जो भी हमारे किसी प्लेस, पर्सन या हम लोग हमारी जो पर्सन्स के गुडविल होते हैं उसके बेस पे, रेपुटेशन के बेस पे अगर कोई जनरेट हुआ होगा तो उस गुडविल को हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बस उसी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम लोग के लिए क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब सेल्फ जनरेटेड में और भी चीजें हो सकती है बेटा, मैनेजमेंट इफिशियंट होगा, फिर मैनेजर की पोस्ट में मैनेजर इफिशियंट हो सकता है, और फिर साथ साथ में हमारे गुड क्वालिटी हो सकती है। इसमें क्या लिख सकते हो, मैनेजर, हमारा मैनेजर क्या हो, इफिशियंट हो, हमारी गुड्स की क्या हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो ये सबको, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी टर्म्स में नहीं मेजर किया जा सकता। तो इस तरीके की जो हमारी रेपुटेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और हम लोग क्या करते हैं, जिसके बदले हम लोग मनी का पेमेंट करते हैं, उसी के मतलब कि जिसको हम लोग कंसिडरेशन पेड फॉर द, और पेड क्या करते हैं कि पैसे में, कि कैश में हमने पेड किया होगा जिसको कंसिडरेशन, उसको लेने के बदले में, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं। और इस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और इसी को वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, जो गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेथड होते हैं टोटल फिर 4 टाइप के मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा क्या हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ये, और एक चौथा हमारा जो होता है एन्युटी मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को यही 3 मेथड पढ़ने हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहले में होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 प्रकार के मेथड होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज कैसे निकाला और वेटेज कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आप लोग क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में मीन जो बताया गया था, सिंपल और वेटेज मीन सेम उसी तरीके से यहाँ पे निकाला जाएगा। प्रॉफिट का मतलब पिछले पास्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के यहाँ पे प्रॉफिट क्या होंगे बेटा, गिवन होंगे, उन्हीं के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिछले लास्ट कुछ ईयर के प्रॉफिट दिए होंगे, उसी के बेस पे हम लोग फ्यूचर्स के आने वाले 1, 2, 3 सालों तक जहां तक इम्पैक्ट मैं सोचता हूँ उतने ईयर के लिए हम लोग प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये हमारा क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब क्या करता है, ये कंपेरिजन करता है। कंपेरिजन का मतलब कि आज के अकॉर्डिंग ये बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है। और ये क्या होता है, पास्ट की, कि आज के कंपेयर में, आपके कंपेयर में दूसरी जो बिजनेस होगी
उसने उसके कंपेयर में आपने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। और एक हमारा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है कि उसने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना पैसा लगा के इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपने कितना पैसा लगाना पड़ता। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल बताया कि जैसे कि कोई पर्सन ने कितना पैसा लगाया, 1 लाख लगाया और कितना कमा रहा, 10,000, लेकिन आपने भी कितना लगाया, 1 लाख। कितना लगाया बेटा, 1 लाख। ये ए था, ये बी था। अब ये 1 लाख लगा के सब सिचुएशन सेम होने की वजह से इसने प्रॉफिट कितना कमा लिया, 15,000। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस आया ना, तो डिफरेंस आने का मतलब कितना, 5,000 इसने क्या किया, एक्स्ट्रा कमाया। तो इसका मतलब कि मिस्टर ए को ये 5,000 कमाने के लिए और कितना पैसा लगाना पड़ता, उसी चीज को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग उसी बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें मेथड बेटा इजी है, बहुत इजी है। हम लोग आगे के 2 वीडियो इनको कंप्लीट करेंगे। इन सबसे रिलेटेड चीजों को वीडियो को देखने के लिए आप कंटिन्यूटी अपने नोट्स को बनाते रहिए और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम चलते बेटा, बाय बाय।